माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर। मैंने आपको स्पर्श काव्य खंड से सातवीं काव्य कविता पद, इस पद का रचनाकार श्री रविदास जी के बारे में मैं आपको कल बता दिया था, और साथ में पहला खंड का भावार्थ और मीनिंग्स भी मैंने आपको बता दिया था। आज मैंने इस समय आपको दूसरा खंड सिखा रहा हूँ। आप ध्यान से किताब देखनी चाहिए और जो मैं आपको भावार्थ बता दे रहा हूँ वो ध्यान से सुनना चाहिए, और मीनिंग्स भी बोल रहा हूँ, आप ध्यान से इसे समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं अभी पढ़ रहा हूँ दूसरा खंड, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजु गुसाई गुसई आ, मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोती जगत कऊ लागई तापर तू ही डरे, निचहू उच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीरू तिलोचनु सधनासनै तरै, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभई सरई। फिर एक बार पढ़ रहा हूं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजु गुसई आ, मेरा माथे चत्रु धरे, जाकी चौथी जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे, निचहू उच्च करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु सदना सनयु सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभई सरई। मैं अभी इसका जो मीनिंग्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे छात्रों। लाल, लाल मतलब क्या है? स्वामी, प्रभु। कौन, इसका मीनिंग्स क्या है? कौनु मतलब कौन बल्कि। और गरीब निवाजू, गरीब निवाजू इसका मतलब क्या है? दीन दुखियों पर दया करने वाले। गरीब निवाजू इसका मतलब क्या है? दीन दुखियों पर दया करने वाले। और गुस ई आ मतलब गोसाई, स्वामी। इसका मतलब क्या है? गुस ई आ, गोसाई स्वामी। माथे, माथे इसका मतलब क्या है? मस्तक पर। माथे इसका मतलब क्या है? मस्तक पर। छत्र धरे, छत्र धरे मतलब क्या है? चाता, अम्ब्रेला, मुकुट धारण करता है। छोती, छोती मतलब छुआछूत, छुआछूत मतलब। और जगत कऊ लागे, जगत कऊ लागे इसका मतलब क्या है? संसार के लोगों को लगती है। संसार, संसार मतलब जगत, दुनिया, वर्ल्ड। जगत कऊ लागे मतलब संसार के लोगों को लगती है। तापर, तापर मतलब क्या है? उस पर। तू ही डरे, तू ही डरे मतलब क्या है? तुम ही द्रवित होते हो, दया करते हो।
तुम ही द्रवित होते अथवा दया करते हो। और नीचू हो, नीच हो मतलब नीच को भी, नीच हो मतलब क्या है, नीच को भी उच्च करे, उच्च करे मतलब ऊंची पदवी प्रदान करते हैं, ऊंची पदवी प्रदान करते हैं। नामदेवा, नामदेवा मतलब क्या है, मराठी के संत कवि का नाम है, मराठी के संत कवि का नाम है। तिलोचनु वैष्णव आचार्य जो ज्ञान देव, वैष्णव आचार्य इसका देखो, तिलोचन इसका मतलब वैष्णव आचार्य जो उसका नाम क्या है, ज्ञानदेवा, और नामदेव के गुरु थे। तिलोचन मतलब क्या है, वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेवा, उसका गुरु का नाम क्या है, नामदेव। सधना, सधन मतलब क्या है, नामदेव के समकालीन संत कवि। सधन मतलब क्या है, नामदेव के समकालीन कवि। सैनु, सैनु मतलब संत कवि जो रामानंद के समकालीन थे। सबरे, सबई सरे मतलब सैनु मतलब क्या है, संत कवि जो रामानंद के समकालीन थे। हरिजीवा, हरिजीवा मतलब क्या है, हरि जी से, हरि जी, हरि जी से। सबई सरई सब कुछ संभव हो जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है। ये सभी इसका मीनिंग्स है। इस खंड को कवि रविदास जी ने किस प्रसंग में, किस सिचुएशन में, किस सन्निवेशन में वर्णन किया है, मैं अभी बोल रहा हूं, सुनिए। इस पद में कवि ने प्रभु को दीन दुखियों, अछूता अनटचेबिलिटी, छूत मतलब क्या है, टच करना, अछूत मतलब अनटच, दीन दुखियों, अछूत और दरिद्र लोगों पर दया करने वाला माना है। प्रभु की भक्त वत्सलता तथा समदर्शी स्वभाव का अनूठा चित्रण किया गया है। देखो इस पद में, इस पद का भावार्थ सुनिए, मैं आपको पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखो रविदास जी ने इस दूसरी पद में क्या वर्णन किया है, किसके बारे में वर्णन किया है। देखो प्रभु की असीम कृपा वर्णन करते हुए रविदास जी प्रभु की असीमा, सीमा, असीमा, सीमा मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, असीमा मतलब क्या है, जिसको सीमा नहीं है, जिसको लाइन नहीं है, उसको असीमा कहते हैं। प्रभु की असीमा कृपा का वर्णन करते हुए, भगवान की वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे स्वामी, हे भगवान, हे दयानिधि, आपके अतिरिक्त दीनहीन, आपके अतिरिक्त दीनहीन भक्तों पर ऐसी कृपा और कौन कर सकता है। कवि रविदास जी ने दूसरी पद में दीन दलितों के बारे में वर्णन किया है। इस दुनिया में, इस संसार में दीन दलितों के ऊपर भगवान ही क्या करता है, क्या करता है, कृपा करने वाला है, और कोई नहीं है इन लोगों के ऊपर कृपा करने वाला। आपके अतिरिक्त दीन भक्तों पर ऐसे कृपा और कौन कर सकता है। हे प्रभु तुम ही ऐसे कृपालु, हे प्रभु, हे भगवान, तुम ही ऐसे कृपालु हैं, तुम ही ऐसे भगवान हैं, तुम ही ऐसे कृपालु है, तुम ही है ऐसे भगवान हैं। गरीबों पर दया दृष्टि, गरीबों पर दया दृष्टि रखने वाले हो तुम।
जिसने मुझ जैसे नीच प्राणी के माथे पर, सर पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भक्त के रूप में अपनाकर मुझ पर अपार कृपा की तथा मुझे संसार में उच्च स्थान प्रदान किया है। रैदास जी ने बोल रहे हैं कि ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसे लाल बिन हे स्वामी, हे भगवान, हे प्रभु, तेरे बिना इस दीन दलितों के लोगों पर और कौन हमारे ऊपर दृष्टि करता है, हमारे ऊपर कृपा करने वाला और कौन है। इस गरीब निवाजू गुसाइया मेरे माथे छत्र धरे, तो इस गरीब नीच प्राणी के ऊपर अपना स्वामी के वो अपने भक्त के रूप में तुमने अपनाया लिया है। तुम जैसे, हम जैसे लोगों को तुम ही दाता है, तुम ही स्वामी है, तुम ही रास्ता दिखाने वाला है, तुम ही मार्गदर्शक है बोल के रैदास जी ने भगवान को वर्णन किया है दीन दलितों। और देखिए कवि पुनः कहता है ईश्वर को अपने, कवि पुनः ईश्वर की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि भगवान ईश्वर का वर्णन करते हुए, दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके चूने मात्र से संसार के लोग अपवित्र हो जाते हैं, जिसके चूने मात्र ही संसार के लोग अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे मुझ छूत अछूत पर तुम ही द्रवित हुए हैं। भगवान से कहता है रैदास जी, इस संसार में उच्च नीच लोगों के भेदभाव है। कुछ लोगों को, ऐसे दीन दलितों को चूत करने से ही अपवित्र मानते हैं। ऐसे अपवित्र लोगों को तुम क्या किया है, हमारा जीवन धन्य किया है, हमारा जीवन पावन किया है। अछूत पर तुम ही द्रवित हुए हैं, तुम ही प्रसन्न हुए और तुमने ही अपनी दया दृष्टि दिखाई है। हे गोविंदा, तुमने ही मुझे जैसे नीच और अछूत प्राणी को किसी से डरे बिना इतना ऊंच सम्मान प्रदान किया। तुम्हारी कृपा से ही संत नामदेवा, कबीरदासा, त्रिलोचना, सधना और सैनु इस संसार से मुक्त हुए हैं। प्रभु कृपा और भक्ति के आलोक से उनका जीवन सम्मार हो गया है। रैदास कवि कहते हैं कि हे संतो, सुनो, हरि जी की कृपा से ही सब कुछ संभव है। उनकी कृपा से ही निम्न कोटि के भक्त का जीवन भी सार्थक हो जाता है बोल के कवि रैदास जी ने दूसरी खंड में वर्णन किया है। आपको समझ में आया ना मेरे प्यारे छात्र मित्रों? मैं इस खंड में भावार्थ क्या है, इस पद में कवि ने प्रभु को दीन दुखियों, अछूत और दरिद्र लोगों पर दया करने वाला माना है। किसको? भगवान को। प्रभु की भक्त वत्सला तथा समदर्शी स्वभाव का अनूठा चित्रण किया है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा है। अगला वीडियो में मैं आपको इस पद कविता के क्वेश्चन आंसर भेज देता हूँ। ध्यान से बार बार इस भावार्थ सुनिए और उसका मीनिंग्स भी समझने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।